ओम शांति। आज 23/4/25 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। नाटक पूरा हो गया तो क्या करेंगे? वहीं थोड़ी ना बैठे रहेंगे स्टेज पर ही। नाटक पूरा हो गया, हमारा किरदार खत्म, अब क्या करेंगे? घर चले जाएंगे। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। कलयुग समाप्त होगा तो क्या आएगा? सतयुग आएगा। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। अब कलयुग समाप्त होगा तो फिर सतयुग। तो अब कहाँ चल रहा है? सतयुग में चल रहा है। तो बाबा ने कहा, यह राज सभी को समझाओ। ये इतना सुंदर राज सभी को समझाओ। मालूम नहीं है ना क्या क्या बोलते हैं, कोई कितने लाखों वर्ष पड़े हैं, कितने लाखों का इतना युग है, इतने लाख का इतना युग है। तो ये राज सभी को समझाना है। प्रश्न है आज का, आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है। आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है? क्यों थक गई आत्मा? उत्तर है, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। क्या क्या किया? बहुत भक्ति की, इतने मंदिर बनाए, पैसा भी खर्च किया, धक्के खाते खाते जो आत्मा सतो प्रधान थी वो तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही फिर दुखी हुई। दुखी हम आत्माएं कब हुई? जब द्वापर में पहुंचे, और जब द्वापर में हमने गलतियां करनी शुरू करी। दुखी तो तभी हुए थे ना, उससे पहले दुखी थे। सतयुग त्रेता में कितने सुखी थे। भले कलाएं भी कम हो गई त्रेता में, है ना, 2 कला कम हुई, लेकिन दुख तो नहीं आया ना, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की वहां पर। और जैसे ही हम द्वापर में पहुंचे, वहां हमने गलती करी। क्या गलती करी? देह आकर्षण में आए, देह की तरफ आकर्षित हुए ना, देह को देखने लगे। और सबसे बड़ी गलती क्या थी? सबसे बड़ी गलती यही थी, देह के आकर्षण में आना। तो जब देह के आकर्षण में आए तो क्या बनते चले गए? धीरे धीरे तमो तमो प्रधान बनते चले गए। तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत दुखी हो गए। कुछ तमो प्रधान बने तो दुख आए। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। कोई बात से तंग आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो जैसे थक जाते हैं। अनुभव है ना सबका। कितनी भी मेहनत करते हैं, कितनी बार बिल्कुल नहीं थकते। खूब मेहनत करी, बिल्कुल नहीं थके। और मेहनत भी नहीं करी, कभी कभी होता है ना ऐसा, मेहनत भी नहीं करी और ऐसी फालतू की बातें, इस इधर उधर की बातों में उलझे, तंग आ गए किसी चीजों से, है ना, कोई छोटे मोटे दुख आते रहे तो क्या हो जाते? थक जाते। तो जब किसी बात से कोई तंग होता है तो थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। अब बाबा आया है तो सारी थकावट मिटा देगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? क्या नाम है रूहानी बाप का? शिव। याद है ना नाम तो? शिव। यहां जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। अभी यहां जब तक बैठे हैं तो अच्छी रीति याद रहेगा। याद है ना, अच्छी रीति यहां बैठे हैं तो यहां बैठकर तो एटलीस्ट अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वह अब पूरा होता है।
इस ड्रामा के अंदर हमारे जो सबके पार्ट हैं अब वो पूरे हो रहे हैं। तो क्या करेंगे? पार्ट पूरा हो गया, ड्रामा में हम कोई ड्रामा है, हमें उसमें रोल मिला, हमारा पार्ट उसमें अब पूरा हो गया, तो क्या करेंगे? घर जाएंगे ना। तो नाटक पूरा होने पर जब होता है तो सभी एक्टर्स समझते हैं कि हमारा पार्ट अब पूरा होता है और अब हमको घर जाना है। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है। यह समझ और कोई में नहीं है। जो समझ बाबा ने अभी दी है, ये समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। कितने समझदार बन गए हैं? सारी नॉलेज है। बाबा ने समझदार बनाया, कहा बच्चे अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। अभी चक्र नए सिरे से शुरू होगा। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में यह कलयुग का अंत है। यह बातें तुम ही जानते हो। कौन? जिनको बाप मिला है। ये सारी बातें कौन जानता है? जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं तो उनको भी यह समझाना है। नए नए जो आते हैं, कोर्स करते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, तो उनको समझाते हैं ना कि अब नाटक पूरा होता है, कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। कलयुग का जब अंत होगा तो उसके बाद सतयुग आएगा। इतने सब जो हैं उनको वापस जाना है अपने घर। सब वापस जाएंगे घर। अब सब सतयुग में तो नहीं आएंगे, बाकी सब कहां रहेंगे? बाकी सब घर जाएंगे ना। अब नाटक पूरा होता है, इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि प्रलय होती है। नाटक अब पूरा होने को है, कलयुग का अंत है, तो मनुष्य इससे क्या समझ लेते हैं? ये प्रलय हो जाएगी। लेकिन प्रलय होगी क्या? प्रलय होती है क्या कभी? नहीं। प्रलय तो कभी भी नहीं होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। जान गए। भारत तो अविनाशी खंड है, पुरानी दुनिया का विनाश होगा, लेकिन प्रलय थोड़ी ना आएगा। भारत तो अविनाशी खंड है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। बाप भी यहां ही आते हैं। बाबा कहाँ आता है? भारत में आता है। बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। यह ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। ऐसे ऐसे ख्याल और कोई करेगा? आएंगे ही नहीं। बाप तुम बच्चों को समझाते। क्या समझा रहे हैं? अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। अब नाटक पूरा होता है, ये फिर रिपीट हो। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था, अभी तो सब बुद्धि में है। पहले तो नहीं जानते थे, कहने मात्र कहते थे यह सृष्टि नाटक है। जिनको बाबा का परिचय नहीं है अभी भी कहते हैं ना वो लोग, है तो नाटक। ये तो सब समझते हैं कि है तो ये एक नाटक ही, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे, अभी समझते हैं कि मैं आत्मा एक्टर हूं। पहले जब अज्ञान समय में कहते थे तो क्या समझते थे? शरीर के लिए। लेकिन अभी समझते हैं एक्टर कौन है। क्या शरीर एक्टर है? एक्टर कौन है? मैं आत्मा एक्टर हूं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है, वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं, वो स्वीट होम है, हम आत्माओं का घर है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, हम कहाँ हैं? अभी कलयुग से निकल आए ना, कहाँ पहुंच गए? संगम पर। जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी तो ये भक्ति भी खत्म हो जाएगी।
पहले पहले कौन आते हैं? जब नई दुनिया आएगी तो पहले पहले कौन आएंगे? कौन से धर्म वाले आएंगे? कैसे यह धर्म नंबरवार आते हैं, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। कौन धर्म कब आता है, कैसे नंबरवार सब धर्म आते हैं, ये बातें किसी भी शास्त्र में है नहीं। यह बाप नई बातें समझाते हैं, यह और कोई समझा नहीं सके। बाप भी एक ही बार आकर समझाते हैं, बाबा भी कल्प में एक ही बार आता है और सारा ज्ञान एक ही बार आकर के समझाता है। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार है, जबकि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाबा एक ही बार कब आते? जब नई दुनिया की स्थापना का समय होता है तो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। बाप की याद के साथ यह चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, अब हम जाते हैं घर। नाटक अब पूरा हो रहा है, अब हम घर जाएंगे। पार्ट बजाते बजाते हम थक गए हैं, अब रेस्ट चाहिए। सभी आत्माओं को रेस्ट चाहिए ना। हमें तो एनर्जी मिल गई, लेकिन बाकियों को तो रेस्ट चाहिए ना। पैसा भी खर्च किया, भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। दुनिया ही पुरानी हो गई है। नाटक पुराना कहेंगे? नाटक थोड़ी ना पुराना हुआ। कौन पुरानी हुई? दुनिया पुरानी हो गई। नाटक तो कभी पुराना होता नहीं। नाटक तो नित्य नया है, यह चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं। हम एक्टर जो इस दुनिया में एक्ट कर रहे हैं, हम तमो प्रधान बन जाते हैं, दुखी बन जाते हैं, थक जाते हैं। सतयुग में थकेंगे? जब हम सतयुग में पहुंचेंगे तो वहां थकेंगे? वहां ये भी नहीं पता होगा कि थकना क्या होता है। थकना शब्द ही नहीं होगा। अभी तो छोटे छोटे बच्चों के मुख पर भी रखा रहता है, मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ा सा होमवर्क किया, अभी मैं थक गया हूं। और वहां थकना शब्द ही नहीं पता होगा कि थकना होता क्या है। कोई बात में थकेंगे व थकने व तंग होने की वहां बात ही नहीं। यहां तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती। कितनी सारी तंगियां हैं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एक बाप को ही याद करना चाहिए, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं। गीता में भी मन मनाभाव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सके। मन मनाभाव अक्षर तो गीता में भी है, लेकिन अर्थ तो नहीं आता ना समझ में। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे। कौन थे? याद आया ना कौन थे? हम मालिक थे विश्व के। अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो, फिर से बन रहे हैं वारिस, तो कितना खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कोड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। यहां तुम आए ही हो बाप से वर्षा लेने। यहां किस लिए आए हैं? बाबा से वर्षा लेने आए हैं। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती हैं तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। कलाएं कम होती हैं तो जो इतना सुंदर फूलों का बगीचा था वो मुरझा जाता है और धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाता है? कांटों के जंगल में बदल जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर। बगीचे के फूल है ना इस समय। सतयुग गार्डन है तो कैसा सुंदर है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। दो कला कम हुई, गार्डन थोड़ा मुरझा गया। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं। हम तो इन सारी बातों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन दुनिया में थोड़े ना सब जानते हैं। कोई भी नहीं जानता कुछ भी इन बातों को।
यह नॉलेज तुमको मिल रही है, यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। नई दुनिया स्थापन होती है, करने वाला है बाप। नई दुनिया स्थापन हो रही है और करने वाला कौन है? हमारा पिता है। सृष्टि का रचयिता बाप है। याद भी बाप को ही करते हैं कि आकर हेवन रचो। याद भी किसको करते हैं? बाबा को याद करते हैं, क्योंकि उसने पहले रचा ना हमारे लिए हेवन, तो वो याद आता है। सुख धाम रचो तो जरूर दुख धाम का विनाश होगा ना। सुख धाम और दुख धाम एक साथ थोड़ी ना हो। जब सुख धाम होगा तो ये दुख धाम नहीं होगा। अब दुख धाम है तो सुख धाम नहीं है। बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, उसको धारण कर फिर समझाना है। बाबा हमको रोज समझाते हैं और हमको क्या करना है? फिर हमको धारण करके औरों को समझाना है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है, हमारा बाप कौन। पहले पहले मुख्य बात क्या समझानी है? हमारा बाप कौन है, जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख हरो और सुख दो। याद करते हैं ना, हे भगवान हमारे दुख दूर करो, हमें सुख दो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है, ना कि घर बार। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, टीचर के सामने बैठा है, तो बुद्धि में क्या होगा उस समय? जो टीचर पढ़ा रहा है वही नॉलेज बुद्धि में होगी। ऐसे थोड़ी कि टीचर पढ़ा रहा है और बुद्धि में घर बार चलता रहे। स्टूडेंट लाइफ में धंधे दोरी की बात ही नहीं रहती है। स्टूडेंट लाइफ में वैसे भी कोई धंधे की तो बात, धंधे आदि की बात तो होती नहीं ना, तो बुद्धि में वही समझ रहती है। इस तो स्टडी ही याद रहती है। यहां क्या, यहां तो क्या करना है? हर कर्म करते। यहां हमको क्या करना है? हर कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप कहते हैं स्टडी करो। यही तो बाप का कमाल है ना। बच्चे भी किसके हैं? बच्चे भी तो भगवान के हैं। तो भगवान कौन है? इतनी बड़ी अथॉरिटी और उसके हम बच्चे, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। और बाबा ने तो सिर्फ क्या कहा? काम धंधा करते, घर गृहस्थ में रहते, ये स्टडी करो। और जब स्टडी करो तो बुद्धि में कोई और बात आनी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो। बाबा ने कहा किसी मुरली में सन्यासियों की तरह घर बार छोड़ दो, मेरे पास आकर रहने लगो। यह है ही राजयोग, यह प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो, सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हटियो, तुम घर बार छोड़ते हो। यहां वह बात नहीं, यहां तो वो बात नहीं है घर बार छोड़ने की। घर बार छोड़ा किसी ने? देखो सब कौन बैठे हैं? घर में रहने वाले बैठे हैं, और घर में रह करके घर के सारे कार्य व्यवहार और अच्छे से करते हुए ये स्टडी भी कर रहे हैं। तो यहां वह बात नहीं। यह दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है इस दुनिया में, क्या ही लगा पड़ा है। गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखने से ही नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं। गरीब आदि कैसे गंद में रहे पड़े हैं वह थोड़ी दिखाते। यह तो है ही नर्क, परंतु उनमें भी फर्क तो बहुत है ना। साहूकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब लोग कहाँ रहते हैं, है ना। भले दुनिया को नर्क कहेंगे, लेकिन अंतर तो है ना कि साहूकार कैसे रहते हैं, गरीब कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं। कर्मों का हिसाब है ना। ये इस सब के पीछे क्या कारण है? कर्मों की गति, कर्मों का हिसाब किताब है। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती। वहां कोई ऐसे ना तो गंदगी होगी। अभी तो जो स्लिम बस्तियां होती हैं, कितनी गंदगी होती है वहां ना। आप जाओगे तो कैसा ही लगेगा आपको। देखो वो लोग वहां रह रहे हैं, तो ये सब क्या है? कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन सतयुग में तो सब
सारी जगह बहुत सुंदर होंगी, सब कुछ सुंदर होगा वहां। वहां भी फर्क तो रहता है, ऐसे नहीं कि फर्क नहीं होगा, महाराजा महारानी और प्रजा अंतर तो होगा, लेकिन ऐसे गंदगी आदि नहीं होगी, इतने गरीब नहीं होंगे, कोई भी ऐसे प्रजा है तो ऐसे गरीब नहीं है कि खाना नहीं मिल रहा है या परेशान है या टेंशन है या दुखी है, ऐसी बातें तो वहां होंगी ही नहीं। तो फर्क तो रहता है, कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहां तो कितने खंड हैं, एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है, वहां तो सिर्फ हम ही रहेंगे, यहाँ तो कितने सारे खंड हैं और एक एक खंड में भी कितने कितने देश हैं, और वहां तो केवल एक भारत होगा, देश भी और खंड भी एक ही भारत ही, सब कुछ एक ही है, और हम ही वहां रहेंगे केवल, और कोई भी नहीं रहेगा। यह भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। अगर ये भी बात बुद्धि में क्लियर रहे तो भी हमारी अवस्था कैसी हो जाए, हर्षित मुख हो जाए। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है, बाप और वर्षा। क्या याद रहता है हमारी बुद्धि में, बाबा और वर्षा। यह तो समझाया है, बाकी थोड़ा समय है, वह तो कह देते लाखों हजारों वर्ष, यहां तो बात ही 5000 वर्ष की है। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, और जिस समय हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी उस समय सारी पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। यह पढ़ाई है ना, बुद्धि में याद रहे हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भी कितनी खुशी रहे। बुद्धि में इतनी भी बात रहे कि हम स्टूडेंट हैं और हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तो भी कितनी खुशी रहे। यह क्यों भूल जाता है, बाबा कहते ये बात भी क्यों भूल जाते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ा रहा है। कितना समय याद रहती है ये बात बुद्धि में, जितना ज्यादा समय याद रहेगी उतनी ज्यादा खुशी में रहेंगे। तो क्यों भूल जाते हैं, माया बड़ी प्रबल है, भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहां तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, उन स्कूलों में तो कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, अनेक टीचर्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर। यहां तो एक ही टीचर है, एक ही स्टूडेंट है, और सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है। बाकी नायब टीचर्स तो जरूर चाहिए। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेस हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है, बाप आकर सभी को सुख देते हैं, बाप आकर सभी को सुख देते हैं। तुम जानते हो आधा कल हम सुखी रहेंगे। आधा कल कैसे रहने वाले हैं, संपूर्ण सुखी, जहां हमको ये भी नहीं पता होगा दुख होता क्या है, इतना सुख। तो यह भी खुशी रहनी चाहिए, ये क्या कम खुशी की बात है। आधा कल्प का सुख हमारा फिक्स हो गया, कितनी बड़ी खुशी की बात है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा रचना रचते ही हैं स्वर्ग की। हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं, ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं किस लिए, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए, कितनी खुशी रहनी चाहिए। क्या रहती है उतनी खुशी, दिन भर में खुशी गायब तो नहीं होती है। नोट करना चाहिए ना अपने अंदर में कि दिन भर में बाबा तो कह रहा है कितनी खुशी रहनी चाहिए, और अगर हमारी खुशी गुम हो रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं माया के हम चक्कर में फंसे पड़े। अगर हमारी खुशी गायब है, समझ लो उस समय माया का अटैक है प्रबल। तो कैसे अपने आप को फिर संभालना है, कैसे माया के पंजे से अपने आप को निकालना है, ये तो खुद में ही समझना पड़ेगा ना। शिव बाबा हाँ रचते ही स्वर्ग है। वह स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ घर का काम आदि करते हैं। कोई घर में रह करके पढ़ते हैं, घर से स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो घर में ऐसे तो नहीं कि कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे। हाँ कोई हॉस्टल में रहते हैं तो जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा। सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती हैं, कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहां तो तुम कितने सेफ बैठे हो,
जो मधुबन में बैठे हैं और बाहर सेंटर्स पर जब सेवा के लिए निकलते हैं, शुरू में जब निकले सेवा के लिए, आदि में यज्ञ के, दादियां गई, छोटी छोटी थी उस समय, सेवा के लिए निकली, तो छोटे छोटे स्थान ही सेवा के लिए कैसे कैसे दादियों ने कितने कितने संघर्ष किए और कैसे कैसे लोग भी आ जाते थे, है ना। तो बाबा कहते यहां तो तुम कितने सेफ बैठे हो मधुबन में, कोई अंदर घुस नहीं सके, यहां कोई का संग नहीं, पतित से बात करने की दरकार ही नहीं, तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं है। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते, फिर भी बाहर जाकर सेवा करने वाले तीखे चले जाते हैं मधुबन में रहने वालों से। कैसा वंडर है, वंडर है ना ये भी। बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए। कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उनको 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। यहां कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है ना। अचानक से एकदम नए को मधुबन में ले जाकर बिठा दें। अभी तो प्रोग्राम्स होने लगे हैं नए के, पहले तो ऐसे नहीं होता था ना। पहले तो केवल बाबा मिलन ही होता था, बाबा से ही मिलने जाते थे जो जाते थे। शुरू में जब साकार बाबा था, ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं थे। अभी तो कितने सारे प्रोग्राम है, नयों के भी चलते हैं, शिविर आदि चलते हैं, तो नए भी चले जाते हैं। लेकिन फिर भी बाबा मिलन में तो नहीं जाते थे कि बाबा मिलन में नहीं, नयों को नहीं ले जाना है। तो ऐसे ही उस समय जब केवल बाबा से मिलने जाते थे तो बाबा कहता था एकदम नए को नहीं ले आना। वो क्या ही समझेगा, वो क्या वैल्यू समझेगा कि इस तन में भगवान बैठा है, किसी नए को ले जाकर के बिठा देंगे बाबा के सामने। तो किसी भी शूद्र को नहीं ले आना है, पहले उसको समझा करके बाबा का परिचय दे करके तब लेकर जाते। यह मधुबन है जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव। मधुबन हम ब्राह्मणों का एक गांव है। यहां बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं और विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वह वाइब्रेशन खराब करेगा। जैसे वो विचार चलेगा तो वातावरण में फैलेंगे तो वातावरण खराब होगा। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रॉयल चाहिए। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहां क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे। आगे चल ऐसे सब साक्षात्कार होंगे कि वहां कैसे कैसे क्या क्या होगा, कैसे जानवर होंगे, सब अच्छी चीजें होंगी। सत्युग की कोई चीज यहां हो न सके। सत्युग में दिखने वाली कोई चीज तो यहां है ही नहीं। जो चित्र है ना लक्ष्मी नारायण के, वो भी वैसे नहीं है जैसे वो होंगे वहां। फिर यहां की चीजें हो न सके। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे, टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं। सब टीचर्स हैं, सबको टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से यह वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है। यह प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहां चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। ब्रह्मा भी किससे पढ़ते हैं, वो भी शिव बाबा से ही पढ़ते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। बाबा कहते तुम बच्चे ये पढ़ाई क्यों पढ़ रहे, विष्णुपुरी में जाने के लिए। यह है तुम्हारा अलौकिक घर, लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक। यह नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। भक्ति में ब्रह्मा को याद करते थे, मंदिर भी एक ही है बस। ब्रह्मा की तो कहीं किसी मंदिरों में ऐसे कोई मंदिर बनाएंगे, सबकी मूर्तियां रख देंगे, ब्रह्मा की तो नहीं रखते ना। तो भक्ति में तो याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसे ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता नहीं। शिव बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ। वह है पारलौकिक बाप और यह फिर है अलौकिक बाप, जो कि हमें केवल संगम पर ही मिलता है। बाकी पूरे समय में 2 ही बाप रहते हैं। सतयुग त्रेता में तो एक ही बाप रहता है, वहां पारलौकिक बाप को जानते नहीं है भले, लेकिन जानते नहीं। द्वापर से फिर अपना बाप भी रहता है, उसको भी याद करते हैं और पारलौकिक बाप को भी याद करते हैं।
और जब संगम पर पहुंचते हैं तब हमें एक बाप और मिलता है, अलौकिक बाप। कौन है वो? ब्रह्मा बाबा। तो यह है अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो। सूक्ष्म वतन में मिलते हैं ना, जाकर ब्रह्मा बाबा से मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा से मिलते हैं। फिर यहां भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहां देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते हैं। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। ये अलौकिक बाप जो है ये वंडरफुल बाप है, जो केवल संगम पर हमको मिलता है। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं, कई तो मूंझ जाते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है, वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मत हैं, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। सबसे पहले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आया तो उनको मत दी, उनके द्वारा फिर औरों को मत देना शुरू की, और अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे, ये बात बुद्धि में क्लियर होनी चाहिए। पतित से पावन बना रहे, पढ़ा रहे हैं और पतित से पावन बना रहे। रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है। नाम ही है पतित दुनिया, सब दुखी भी हैं। तब तो बाप को याद करते हैं कि बाबा हमारे दुख दूर कर हमको सुख दो। सब बच्चों का बाप एक ही है, वह तो सबको सुख देंगे ना। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम। जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते जाएंगे। जितने नजदीक जाते जाएंगे, आज की दुनिया क्या है और कल की क्या होगी, सब समझ में आता जाएगा। सब देखते रहेंगे, स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं, बुद्धि में याद रहे। बुद्धि में क्या याद रहे? कि हम स्कूल में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? स्कूल में बैठे हैं ना, पाठशाला में बैठे हैं। और शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने। हम पाठशाला में, स्कूल में पढ़ने बैठे हैं और शिव बाबा इस रथ में सवार होकर हमको पढ़ाने आए। यह भागीरथ है। भागीरथ माना क्या? भाग्यशाली रथ। भागीरथ माना भाग्यशाली रथ। बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है यह भी किसको पता नहीं है। वास्तव में भागीरथ कौन है दुनिया नहीं जानती, कुछ कुछ कहानी बैठ बना दी है। यहां तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है। जब बाबा के सम्मुख बैठते हैं तो बुद्धि में क्या रहे? बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है और अब हमको जाना है घर। यह बुद्धि में रखना कितना सहज है, कोई मुश्किल बात है क्या? है तो सहज, परंतु यह भी याद नहीं कर सकते हैं। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पार्ट बजाना है। चक्र पूरा हुआ, अब हमको घर जाना है, फिर वहां से आकर अपनी नई दुनिया में पार्ट बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे, हमारे बाद फिर और धर्म वाले आएंगे। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है। नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो रही है ना, तैयारियां दिख रही हैं कि नहीं? अभी तो सबको ही दिख रही हैं। हमको तो पहले से ही दिख रही थी, लेकिन अभी तो दुनिया वालों को भी दिख रही है। क्या कहते हैं सभी दुनिया वाले? अभी तो सब तैयारी हो गई, अब तो विनाश होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। उनको ये नहीं पता बाद में क्या होगा, इतना तो कहते हैं ना दुनिया तो खत्म होने वाली है अब। तो क्योंकि सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं, कितने बॉम्ब्स आदि मिसाइलें आदि बनाकर रखी हैं।
तो काम में तो आने हैं ना, काम में तो आएंगे। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार ही नहीं रहेगी। बॉम्ब से इतना काम कर देंगे कि लड़ने की आवश्यकता ही नहीं। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे, फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। नौकरियां रहेंगी नहीं तो क्या होगा, भूख मरेंगे। यह सब होने का है, ये सब होगा, ये सारी बातें होंगी। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे, अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, किससे लड़ेंगे? इतने बॉम्ब्स गिरेंगे कि लड़ने की बात ही नहीं रहेगी, तो सिपाही क्या करेंगे उस समय? तो एक दो को मारते रहेंगे, खूने ना है खेल तो होना है। और इसमें भी बाबा ने खास बता रखा है, जो गृह युद्ध होगा वो कहां होगा सबसे ज्यादा? भारत में। भारत में विनाश का जो कारण बनेगा ज्यादा वो गृह युद्ध का होगा। तो गृह युद्ध में कितने खूने नाहक खेल होंगे, समझ सकते हैं ना। तो यहां जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमण करना चाहिए, इन बातों में रमण करना चाहिए। शांति धाम सुख धाम को याद करते, अपने घर शांति धाम और अपनी नई दुनिया सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है, पूछो अपने आप से। 1 घंटा बीता, 1 घंटे बाद पूछो हमको क्या क्या याद आया था इस 1 घंटे में। फिर 1 घंटा बाद पूछो हमको क्या क्या याद आया, अब इस घंटे में हमको क्या क्या याद आया था। अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहीं भटकती है। अगर बाप की याद नहीं है बुद्धि में तो जरूर बुद्धि कहीं भटक रही है। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। बुद्धि भटकेगी तो क्या होगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे और उससे पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती है तो चक्र तो सिमरन करो। चलो बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र को तो सिमरन कर सकते, तो खुशी बढ़ेगी। चक्र को सिमरन करोगे तो खुशी बढ़ेगी, खुश होंगे तो याद भी टिकेगी फिर बाबा की। परंतु श्रीमत पर चलते नहीं, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते हैं। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले आते हैं। कितने ऐसे भी हैं, बहुतों को अपने समान बनाते हैं, बाप के पास ले जाते हैं। तो बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। बाबा खुश होगा ना फिर, तो बाबा देखकर खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। हम चाहते हैं कि हम सदा हर्षित रहें, तो बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। ऐसे थोड़ी बाबा कुछ मना करता है, ये नहीं करो वो नहीं करो, सारे कार्य करो, लेकिन साथ साथ बाप की याद भी बुद्धि में रहे और पढ़ाई पर ध्यान रहे। दूसरा पॉइंट है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए। चाहते हैं बाप दादा के दिल पर चढ़े, सब चाहते हैं ना हम बाप के दिल तक पर बैठे। तो क्या करें, श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी। बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना, किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान है आज का, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाला एकाग्र चित्त भाव।
अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। जैसे आजकल कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। उस समय क्या करो? अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। अथाह संकल्प चल रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे, संकल्प शक्ति काबू नहीं आ रही है, तो क्या करें उस समय? अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दें। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित्त हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हैं, बुद्धि की लगाम बाप को दे दी फिर वापस ले ली, तो क्या होगा? तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है, फिर मन व्यर्थ की मेहनत कराएगा। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ, और उसका रास्ता बाबा ने क्या बताया? अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, तो संकल्प शक्ति शांत हो जाएगी, व्यर्थ संकल्प शांत हो जाएंगे। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो। मैं कौन हूं? मैं पूर्वज आत्मा हूं। कितना सुंदर सम्मान है, मैं पूर्वज आत्मा हूं, तो मेरा क्या काम है? सब कौन है? सब मेरे हैं, और सब मेरे हैं तो मैं सबको क्या दूंगी? फिर सबको सुख देंगे, शांति देंगे, सबको सकाश देंगे, अच्छा सब पर रहम करेंगे। तो कितना अच्छा सम्मान है। इस सम्मान में हमेशा, रोज, एक दिन का नहीं है ये सम्मान, ये रोज का सम्मान, डेली का सम्मान है। मैं कौन हूं? मैं पूर्वज हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं। हर आत्मा पर मुझे रहम करना है। अब देखो, कोई आत्मा मेरे साथ गलत बिहेव कर रही है, होता है लौकिक रीति, कितनी बार होता होगा, कोई आत्मा ने गलत बिहेव किया, तो उस समय क्या याद करें कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इससे बदला लो। कौन हूं मैं? मैं तो पूर्वज हूं, मैं तो इसकी पूर्वज हूं, ये तो बच्चा है मेरा, इस पर मुझे रहम करना है। तो फिर कोई बात बुरी लगेगी किसी की? लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन उस स्वमान पे टिकना है, और टिकेंगे कब? जब अभ्यास करेंगे। अब एकदम से तो नहीं टिक जाएंगे, तो डेली अभ्यास करना पड़ेगा। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बने। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रहे, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हों। आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड होकर कार्य कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हो तो कुछ कार्य कर पाएंगे? तो ऐसे ही बाबा ने क्या कहा, क्या करें? क्या करें? ऐसे ही कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहे। ऐसे नहीं कर्म चल रहा है तो कर्म ही चल रहा है, याद नहीं है, और याद करने बैठे हैं तो याद कर सकते हैं, कुछ कर्म नहीं कर सकते। नहीं, दोनों को कंबाइंड रखना है, कर्म और याद दोनों कंबाइंड। कर्म करते याद न भूले, और याद में रहते कर्म ना भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे, हल्के रहेंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज में रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल, यह दोनों स्टेज कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। अच्छा, ओम शांति।